हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्ज़ाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ घटना चक्र की एक सीरीज़ लाए थे जिसमें हम पॉलिटी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम 10th चैप्टर राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे नेशन के जो सिंबल्स हैं वह कैसे हैं और कहाँ से कब लिए गए हैं। तो इस चैप्टर में हम नेशनल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें राष्ट्रगान के बारे में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को किस वर्ष में अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को 1950 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था और इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और उन्होंने इसे गीतांजलि से लिया है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था। तो राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल क्या है? यहाँ पर हमें राष्ट्रगान के समय के बारे में पूछा गया है कि यह कितने समय में गाया जाता है। तो राष्ट्रगान को गाने में पूरा समय 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया गया था? यहाँ पर हमें राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पूछा गया है कि भारत शासन ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया था, कब उसे अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 भारत के राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और यह सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। हमारे जो सम्राट अशोक थे उनके सारनाथ में उनके एक सिंह स्तंभ बना हुआ है, उसी से इसकी आकृति को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? यहाँ पर हमें नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा गया है कि नेशनल फ्लैग को संविधान सभा ने सबसे पहले कब स्वीकार किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां बनी हुई हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 है। यानी कि हमारे नेशनल फ्लैग की लंबाई 3 है और इसकी चौड़ाई 2 है, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। और हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें कुछ 3-4 कथन दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर हमें बताना है कि हमारे नेशनल सिंबल के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। तो चलिए एक एक कर कर इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 21 नहीं 24 तीलियां हैं। और थर्ड स्टेटमेंट, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि
राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे नेशनल फ्लैग की जो लंबाई और चौड़ाई है वह 3:2 है, ना कि 3:4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ओनली वन, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। तो हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वह 3:2 है, और इसके बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियाँ होती हैं, जो कि अशोक के चक्र से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? यहाँ पर हमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि के बारे में पूछा गया है कि किस तारीख को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमें राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हिरण है, हाथी है, बाघ है या शेर है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, बाघ। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में एक बाघ परियोजना शुरू की गई थी, जिसके अंडर हमें बाघ को प्रोटेक्शन देना था और इसके शिकार पर पनिशमेंट लगाई गई थी। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? यहाँ पर हमें नेशनल फ्लावर के बारे में पूछा गया है। नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो ये सूरजमुखी है, कमल है, गुलाब है या गेंदा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, कमल। यानी कि लोटस को नेशनल फ्लावर का टैग दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। नेलम्बो न्यूसीफेरा कमल का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यहाँ पर हमें नेशनल बर्ड के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए कोयल, बी हंस, सी मोर या डी कबूतर? तो यहाँ पर आप सबको पता है कि मोर, यानी कि पिकॉक, मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा जो भारत का नेशनल ट्री है वह बरगद है। नेशनल ट्री बरगद, और राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर कमल है, और राष्ट्रीय फल फ्रूट आम है, और राष्ट्रीय वाक्य, जो एक स्टेटमेंट होती है राष्ट्रीय वाक्य, वह है सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ जो कि वाराणसी में है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते को अशोक स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ पर लिखा हुआ था, वहाँ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? हमारे नेशनल फ्लैग में एक चक्र बना हुआ है, जिसके अंदर 24 तिलियाँ हैं। एक ब्लैक कलर का चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, और उसके अंदर 24 तिलियाँ होती हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है, यह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं अशोक चक्र न्याय का प्रतीक है, जस्टिस का, न्याय का प्रतीक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है।
सारनाथ में सम्राट अशोक का एक सिंह यानी कि शेर का स्तंभ बना हुआ है, उसके ऊपर उसी से इसे लिया गया है। और इस चक्र में 24 तिलियां होती हैं और यह न्याय का प्रतीक होता है, जस्टिस का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या क्या है, यानी कि जो उसमें तिलियां बनी हुई हैं उनकी संख्या क्या है। तो ये अभी मैंने आपको बार बार बताया है कि अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां बनी हुई हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं। तो चलिए आज का हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसे देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन इनमें से सही है। यहाँ पर हमें 2-3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि राष्ट्रीय पंचांग के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। सेकंड, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही गलत हैं। दोनों राष्ट्रीय पंचांग के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। जो दोनों स्टेटमेंट राष्ट्रीय पंचांग के बारे में दी गई हैं वह गलत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र यानी कि जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में 4th मंथ होता है, चैत्र का महीना है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। जो सामान्य एक साल होता है वह 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन वैसे नॉर्मली तो 22 मार्च को होता है, लेकिन जिस साल लीप वर्ष हो, अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष हो, वह 21 मार्च को पड़ता है। जो चैत्र का महीना होता है, चैत्र के महीने का फर्स्ट डे नॉर्मली 22 मार्च को शुरू होता है, लेकिन जब लीप वर्ष हो तो यह 21 मार्च को शुरू होता है। तो चलिए आज के हमारे इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। थैंक यू।